बिल्कुल रवि, सबको इंतजार है कि पहला रुझान जो है वो किस रूप में आता है, और संभवतः सभी राजनीतिक दल के जब प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं तो उन लोगों की तरफ से भी इस पर नजर बनी हुई है। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ दीपक जी हैं, प्रीति शेखर जी हैं, और आरजू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, चूंकि अब तो काउंटिंग की शुरुआत हो गई है, पहले बैलेट बॉक्स और उसके बाद से ईवीएम, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कब तक तस्वीर जो है थोड़ी साफ होनी नजर आ जाएगी? देखिए, करीब करीब हम समझते हैं कि 10 बजे के करीब में वो बैलेट पेपर की गिनती के बाद जब काउंटिंग का राउंड शुरू होगा तो 10 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना कम मतदान हुआ है कि 12 बजे तक तो परिणाम आ जाएंगे। तो 10 बजे से रुझान आने लगेंगे, कौन बढ़त में है, कौन पीछे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि 11 बजे करीब करीब उस फाइट को हम लोग समझने लगेंगे कि अब कौन क्लोज फाइट में आ गए हैं और कौन उस फाइट से अब किनारे हो रहे हैं। तो 10 बजे तक का इंतजार तो हम लोगों को कम से कम अवश्य करनी होगी, क्योंकि अगर 31 राउंड की भी गिनती है तो 31 राउंड में मैं समझता हूं कि बैलेट पेपर की गिनती होते होते करीब 9 बज जाएगा। 9 बजे के बाद ही शुरू हो पाएगा, तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा के बाद हम लोग रुझानों पर बात करने लगेंगे कि मतदाताओं ने किन पर भरोसा किया, रुझान किन के पक्ष में है, किन के पक्ष में नहीं है। 11 बजे से तो हम लोग एनालिसिस शुरू कर देंगे कि आखिर परिणाम इन्हीं के हिस्से में क्यों आया, इनको जनता ने पसंद क्यों नहीं। बिल्कुल, और आरजू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू जी, एक तरफ तो लड्डू की तैयारी चल रही है, लड्डू बन रहा है कि भाई हमारे विजय को लेकर हमें कोई शंका नहीं है, कोई शुभा नहीं है। अच्छी बात है, लड्डू बनवा रहे हैं। वो लड्डू हमारे द्वार तक पहुंचाना होगा, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय तक, और वो लड्डू हम लोग बांटेंगे और सबको खिलाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता की जीत सुनिश्चित होगी। इनके झूठ, इनके फरेब और इनके मक्कारी का जाल जो है वो फांस होगा। इन्होंने लगातार ये कहा कि हमने जो 125 यूनिट बिजली फ्री की। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है रेखा जी, उन्होंने कहा, प्रीति शेखर जी ने कहा। तो मैं इनको बता दूं कि इनको कितने झूठ और प्रपंच रचने पड़े हैं। 125 यूनिट हमारे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में, महागठबंधन के दबाव में दे तो दिया, लेकिन 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इस तरीके से इस गरीब प्रदेश के गरीब उपभोक्ताओं के साथ कैसे लूट करती हैं, ये पूरा बिहार जानता है, बाकी पूरी जानती है। तो इनका झूठ नहीं चलेगा। और उसके बाद किस तरीके से जो 10,000 रुपए इन्होंने डाले हैं महिलाओं के खाते में, उसको पूरा करने के लिए जो हमारा जो दिवालापन जो दिख रहा है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, कोष के अंदर, तो वो कोष को भरने के लिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए इन्होंने कॉन्टीजेंसी फंड का इस्तेमाल किया, 3,662 करोड़ निकाले और सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया। इन्होंने तो वृद्धा पेंशन भी हमारे दबाव में शुरू किया था, लेकिन जनता तक तो पहुंचा आरजू जी, लेकिन जनता तक तो पहुंचा। प्रीति जी, आप जितनी भी योजनाएं चलाती हैं वो आरजेडी के दबाव में आप लोगों को करना पड़ता है। अब इसका जवाब ले लीजिए भाजी। अब इन्होंने तो जरूर पहुंचाया, लेकिन फिर वृद्धा पेंशन बंद क्यों कर दिया? जवाब ले लो। 25 यूनिट बिजली फ्री देके इन्होंने 5 और देखिए, 11 बजे तक मुझे तो इन पर बहुत हंसी आती है। ये अपने जीत का दम्भ भर रहे हैं, और पूरे चुनाव के दौरान न तो इनके नेता दिखे, न तो इनके प्रत्याशी के साथ राजद के कार्यकर्ता दिखे। मुझे तो लगता है अंदर खाने में कौन सी इनकी सेटिंग चल रही थी। और इस बार देखिए, जो रुझान है चुनाव वाले दिन की मैं बात कर रही हूं, ये राजद का सुपरा साफ होने वाला है इस बार। और ये लोग चाहे जितनी भी बातें बना लें और जितने भी दावे कर लें, लेकिन वो हकीकत में नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने सरेंडर कर दिया था इस बार चुनाव में, और एक मातृशक्ति को टिकट देकर और खुद तेजस्वी जी मैदान से बाहर हो गए, और लास्ट दिन वो आते हैं और प्रत्याशी के साथ सिर्फ घूमते हैं। तो ये स्पष्ट संदेश राजद के लोगों के लिए, उनका दावा ये था कि हमारे कैंडिडेट जनता के पास पहुंच परिवार के लिए घूमते हैं, आपके कार्यकर्ताओं के लिए वो साथ नहीं दे सकते। राजद के सुप्रीमो और राजद के नेता परिवार के लिए। संजय जी ने विभाजी जवाब ले लीजिए। 30 सेकंड। देखिए, ये कहती है, इनको शायद दिखता नहीं है, न रणविजय साहू दिखते हैं, न अख्तरुल इस्लाम साहिल दिखते हैं, न रामानंद यादव जी दिखते हैं। जरा उसकी चर्चा करिए ना, आज तो परिणाम आने वाला है। परिणाम से सब जनता के सामने होगा। जनता साफ कर देगी। सरेंडर मूड में क्यों थे? किसने जो कहा उस पर जनता का भरोसा है या नहीं?
मैं कहता हूं कि जब ये इतना कॉन्फिडेंट थे तो ये मैं भी दीपक बताते जी के कौन पास सा आऊं, विंग इनका लेकिन उससे काम पहले कर जरा रहा मैं था। अपनी सहयोगी कौन एक सा बार विंग है? विनीता का रुख कर लेती हूँ, फिर मैं दीपक जी आप ही के पास आऊंगी, आप ही को वक्त दूंगी। विनीता, चूंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं और जनता क्या सोच रही है, जनता क्या देख रही है, क्या मान रही है, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। विनीता, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या चल रहा है, और उसकी तस्वीर भी पटना में नजर आ रही है, क्योंकि आज काउंटिंग का डे है। जनता को जो निर्णय लेना था उन्होंने ले लिया है। 30 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी तो जनता के मन में जो था उन्होंने अपने मतों के अनुसार उसका इस्तेमाल कर लिया है, और आज काउंटिंग का डे है, यानी सबकी निगाहें टेलीविजन पर टिकी हुई है। सब ये जानना चाह रहे हैं कि जिसको उन्होंने वोट किया है क्या उसकी जीत हो रही है या फिर कुछ और हो रहा है। और इस वक्त अभी हम बीजेपी के पार्टी कार्यालय में मौजूद है, और यहां भी देख सकते हैं कि जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो न्यूज 18 की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। और ये देखिए बड़ा सा स्क्रीन यहां लगाया गया है, और बड़े से स्क्रीन पर जो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार, वो अपडेट्स यहां दिखाया जा रहा है कि आखिर काउंटिंग डे है, आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में आज जीत किसकी होगी, क्योंकि अगर बांकीपुर की हम बात करें तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है बांकीपुर को, और ऐसे में प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है इसे, क्योंकि आरजेडी से रेखा गुप्ता भी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे सबकी निगाहें यहाँ न्यूज 18 पर टिकी हुई है, और पल पल की अपडेट्स बीजेपी कार्यालय में न्यूज 18 पर लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, क्या लग रहा है? देखिए, पूरा विश्वास है बीजेपी में जितने अभी गिनती स्टार्ट होने में थोड़ा देर समय है, लेकिन फुल बहुमत से जीत सकती है। आश्वस्त एकदम। न्यूज 18 पर नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट यहीं से ले रहे हैं। यही तो आपके चैनल का खुशबू है। हाँ। और आज भारतीय जनता पार्टी का तमाम का प्रत्याशी के बक्सा में बंद है। आज ऐतिहासिक होगा। बांकीपुर की जनता जब जब देश में कोई आसन आता है तो बांकीपुर का जनता इतिहास रचता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से आज हमारे नीरज कुमार सिन्हा जी आज चुनकर विधानसभा में जाने के लिए पूरे बिहार की जनता कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और आज आपका जो चैनल है, जो जितने पूरे देश में है चर्चा, आपके चैनल को माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको चैनलों को हार्दिक अभिनंदन। पूरी तैयारी आप लोगों ने की है? यहाँ पे देखिए आपका टीवी लगा है, आपके चैनल चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जब जब चैनल हम लोग देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलता है, इतिहास होता है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा कि चैनल्स हमारा देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी सी एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है और इस पर जो अपडेट है वो दिखाया जा रहा है। और नीचे भी जिस तरीके से जो अपडेट्स है वो आ रहे हैं, और यही वजह है कि जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बड़े से एलईडी स्क्रीन लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नजरें न्यूज 18 पर बनी हुई है कि पल पल की अपडेट्स लगातार ये ले रहे हैं, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर मानी जाती है, और ऐसे में बांकीपुर से इस बार नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जीत किसकी होगी? बीजेपी के कार्यकर्ता आश्वस्त नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि लड्डू बना रहे हैं। लड्डू की तस्वीर भी हमने दिखाई, लड्डू बना रहे हैं, जीत हमारी ही होगी। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है, जैसे जैसे काउंटिंग होती जाएगी, शाम होते होते तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जीत किसकी हो रही है। बिल्कुल विनीता, और इसीलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि आखिर कहां किस रूप में तैयारी है जनता के बीच। अब इस वक्त इस पूरे जनादेश को लेकर किस तरीके से चर्चा चल रही है वो भी बहुत खास है। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत एक बड़ी बात और बड़ी माकूल बात कह लीजिए कि संजय जी ने कहा कि जीत जब मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारी जुड़ जाती है। जीत जिस किसी को भी मिले उसे इस रूप में स्वीकार करिए कि यहाँ की जनता ने अपने लिए आपका बेहतर चयन किया है, अब आपको अपना दायित्व निभाना है। देखिए, बड़े भाई साहब ने सही कहा है, और भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर विधानसभा का लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रही है। और मैं अभी आप ही के चैनल पर देख रहा हूं कि जहां मतगणना केंद्र है वहां आधे घंटे की बारिश में किस तरह का जल जमाव की समस्या हो गई है। ये जल जमाव की समस्या सिर्फ मतगणना केंद्र पे नहीं होती है, पूरे बांकीपुर विधानसभा में इस तरह की समस्या
बड़े लंबे समय से है, और जो भी उस विधानसभा का लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। यदि जिम्मेदारी निभाई होती तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति सामने नहीं आती। साथ में इस विधानसभा उपचुनाव में पहली बार जनसुराज पार्टी जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह जाके जब उन्होंने देखा तो कहीं रोड टूटी हुई, कहीं नालियां नहीं है, कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं गंदगी की समस्या है, और पिछले इतने लंबे समय से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करने में भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता थे, उम्मीदवार थे, आज के डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नाकाम रहे हैं। यही कारण है कि जनता के प्रति इतनी उदासीनता हो गई है। और जब पूरे आंकड़े में आप जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले बड़े लंबे समय से जब मतदान में जितने मतदाता हैं, मतदान का प्रतिशत देखा जाए तो इनको कभी भी 25%, 26% से ज्यादा मतदाताओं का वोट नहीं मिला है। इसका मतलब है कि 75% के आसपास 70 से 75% जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी से उदासीन है। आपको अपने लिए कितनी उम्मीद है, कितना प्रतिशत वोट आपको मिला होगा? हमें तो वो जितने भी वोट अधिकतर पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़े हैं, बदलाव की उम्मीद में पड़े हैं। तो आपके साथ और तो हमारा ही वोटिंग हुई है, बदलाव की ही वोटिंग हुई है, और हमें अधिकतर वोट हमें ही मिलेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि हमने उसका कारण है, मैं बता रहा हूं, एक कारण है कि हमारे पास इस विधानसभा चुनाव में सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं जो जनता की आवाज को बिना लाग लपेट, बिना दबाव और बिना किसी प्रीजुडिस के जनता की बात को विधानसभा में रख सकते हैं और जनता का काम करवा सकते हैं। चलिए, अब ये जनता, लेकिन जनता का जो भी फैसला होगा उसे आप लोग सहर्ष स्वीकार करिए और अब अपने अंदर अपनी खामियों को लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता मालिक है और जनता का फैसला सबको सर्व स्वीकार होता है। मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। जनता का फैसला सबको सर्व स्वीकार होता है और विधानसभा इस उपचुनाव में बांकीपुर की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है